Hello friends, welcome back to my YouTube channel with a new story। आज की स्टोरी है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। स्ट्रेंजर अपरिचित इन द गार्डन, बगीचे में। किस तरह से एक अपरिचित आदमी बगीचे में आ जाता है और बगीचे से कुछ लेकर के या कुछ चोरी करके और फिर भी अपने को सही साबित करने की कैसे कोशिश करता है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे और बहुत ही फनी स्टोरी है। आप इसको एंड तक जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत हंसी आएगी और बहुत ही आनंद भी आएगी इस स्टोरी में, और आपको कुछ लर्निंग भी इससे मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड लिसन इट टिल द एंड। तो स्टोरी है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। बगीचे में अपरिचित कोई। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय की ये बात है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु हैड अ बिग गार्डन, जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। ही हैड प्लांटेड मेनी फ्रूट्स ट्रीज, उसने इस बगीचे में बहुत सारे फल के पेड़ लगाया हुआ था। एंड केयर्ड फॉर देम टिल दे बोर फ्रूट्स, और उन पेड़ों की तब तक देखभाल करता था जब तक कि वे फल नहीं देने लगते थे। नाउ, अब ही वांटेड टू हार्वेस्ट द फ्रूट्स, अब उन फलों की अब वो खेती करना चाहता था। एंड सेल देम टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, और उनको बेचकर अपने परिवार के लिए वो पैसा कमाना चाहता था। ओके, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन की बात है या एक अच्छा सा दिन था। वाइल, जब पिकिंग द फ्रूट्स विथ हिज सन, जब अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ फल तोड़ रहा था, पिकिंग तोड़ रहा था। द मैन सा स्ट्रेंजर, आदमी ने देखा एक अपरिचित को, एक अननोन पर्सन को उसने देखा। कहां पर? सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। एंड पिकिंग फ्रूट्स, और वो फल तोड़ रहा था। द मैन बिकेम एंग्री एंड शाउटेड, वो आदमी नाराज हो गया। एंग्री एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगा। हे यू, हे यू, अरे आप कौन हैं? हे यू, कौन हो? व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्रीज, और मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? और नॉट यू असेम्ड फॉर स्टीलिंग, क्या तुम्हें चोरी करने से शर्म नहीं आती? द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच लुक्ड एट द गार्डनर, शाखा पर बैठा हुआ वो अपरिचित व्यक्ति गार्डनर, जो माली था, उसकी ओर देखता है। जो बगीचे का ओनर है उसको देखता है। बट डिडंट रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। एंड कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स, और फलों को तोड़ना जारी रखता है। वो फलों को ही तोड़ता रहता है, उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता। द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, इससे जो बगीचे का मालिक था वो बहुत नाराज हो जाता है। एंड शाउटेड अगेन, और फिर से चिल्लाता है, दोबारा चिल्लाता है। फॉर ए होल ईयर आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस, पूरे वर्ष से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूं, एक साल से मैं इसकी मेहनत कर रहा हूं, फलों की देखभाल कर रहा हूं, इन पेड़ों की देखभाल कर रहा हूं। यू हैव नो राइट टू टेक द फ्रूट्स विदाउट माई परमिशन, और बिना मेरे परमिशन के, आज्ञा के, इन फलों को लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं देता कि जब तक मैं परमिशन ना दूं कि कोई इस बगीचे से फल ले ले। सो इसलिए कम डाउन एट वंस, तुरंत नीचे आ जाओ। एट वंस कम डाउन, तुरंत नीचे उतर आओ। द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री एंसर्ड, पेड़ पर बैठा हुआ वो परिचित व्यक्ति एंसर्ड, जवाब देता है। व्हाई शुड आई कम डाउन, क्यों मैं नीचे आ जाऊं? दिस इज द गार्डन ऑफ द गॉड, ये बगीचा तो ईश्वर का है, ये बगीचा तो ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं उसी ईश्वर का नौकर हूं, उनकी सेवा करने वाला हूं, उसी ईश्वर का, उस प्रकृति का मैं सेवक हूं।
और मैं कैसे नीचे आ जाऊं? सो आई हैव द राइट टू पिक दीज फ्रूट्स, मुझे इन फलों को तोड़ने का अधिकार है। मैं इन फलों को तोड़ सकता हूं क्योंकि मैं उस ईश्वर का सेवक हूं, भक्त हूं। मैं इन फलों को तोड़ने का अधिकार रखता हूं। यू शुड नॉट इंटरफियर विद द वर्क ऑफ गॉड, और आपको ईश्वर के कामों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर के किसी काम में आपको बाधा डालने का अधिकार नहीं है, और ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये बाधा आपको नहीं डालनी चाहिए, ईश्वर का काम है। एंड हिज सर्वेंट, और ईश्वर के उस नौकर के काम में कोई बाधा नहीं डालना चाहिए। द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, इससे जो बगीचे का मालिक था, ठीक है, गार्डनर जो था, वो क्या हुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बगीचे का मालिक बहुत आश्चर्यचकित हुआ एट दिस आंसर, इस जवाब से। एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और तभी उसने एक योजना बनाई, उसने एक योजना सोची। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर, उसने अपरिचित से कहा, उस अजनबी से कहा, टू कम डाउन, नीचे आ जाओ, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। एज द स्ट्रेंजर क्लाइम डाउन, और जैसे ही वो अजनबी नीचे आया, क्लाइम डाउन द ट्री, जैसे ही वो अजनबी पेड़ से नीचे आया, द गार्डनर टाइड हिम टू द ट्री, बगीचे का मालिक उसे पेड़ से पकड़कर बांध दिया। एंड बिगैन बीटिंग हिम विथ ए स्टिक, और एक छड़ी से, एक डंडे से उसको पीटने लगा। द स्ट्रेंजर बिगैन टू स्क्रीम, और इससे अजनबी चिल्लाने लगा, कराहने लगा जोर जोर से। वाई आर यू बीटिंग मी, और कराहते हुए, चिल्लाते हुए कहा, वाई आर यू बीटिंग मी, आप मुझे क्यों पीट रहे हो? यू हैव नो राइट टू डू दिस, आपको पीटने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों मुझे पीट रहे हो? द गार्डनर पेड नो अटेंशन, तब बगीचे का मालिक कोई ध्यान नहीं देता। एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम, और लगातार उसको पीटता रहता है। द स्ट्रेंजर स्क्रीम, वो अजनबी चिल्लाता रहा, कराहता रहा, डोंट यू फियर गॉड, डोंट यू फियर गॉड, क्या आपको ईश्वर से डर नहीं लगता? क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता? यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, और आप एक निर्दोष आदमी को पीट रहे हो, क्या तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता? द गार्डनर आंसर्ड, तब बगीचे का मालिक आंसर्ड, जवाब देता है, व्हाई शुड आई फियर, मुझे क्यों डर लगे, क्यों मैं डरूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। दिस वुड इन माई हैंड बिलोंग्स टू गॉड, ये जो लकड़ी मेरे हाथ में है, ये उसी ईश्वर की लकड़ी है, ये उसी भगवान की छड़ी है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं तो उस ईश्वर का केवल नौकर हूं, उस ईश्वर का केवल सेवक हूं। बाकी तो ये जो मेरे हाथ में छड़ी है, ये तो उसी ईश्वर की छड़ी है, मैं तो केवल सेवक हूं। जैसा ये ईश्वर कह रहा, जैसा ये भगवान कह रहा है, मैं वैसे ही कर रहा हूं, बाकी मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये मेरी डंडी नहीं है, ये उसी ईश्वर की डंडी है जो मेरे हाथ में है। यू शुड नॉट इंटरफियर विद द वर्क ऑफ गॉड, और आपको भी ईश्वर के काम में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं, ईश्वर के काम में आपको बाधा नहीं डालना चाहिए। ये जो डंडी आपके शरीर पर पड़ रही है, जो छड़ी आपके शरीर पे पड़ रही है, ये ईश्वर की छड़ी है, ईश्वर का डंडा है, इसको रोको नहीं, आपको रोकना भी नहीं चाहिए। एंड दिस सर्वेंट एंड हिज सर्वेंट, और ईश्वर के इस नौकर को, सेवक को भी तुम्हें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो सेवक है, ये ईश्वर का सेवक है, और जो छड़ी पड़ रही है, जो डंडा पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर, वो भी ईश्वर का ही डंडा है। द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड, वो अजनबी हिचकिचाया, स्टैमर किया, थोड़ा सा बोलने में हिचक आई उसको, डाउट हुआ। एंड देन स्पोक, और तब बोला, वेट, इंतजार करिए, वेट, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, डोंट बीट मी, मुझे मत मारिए, आई एम सॉरी, मैं गलती मानता हूं, आई एम सॉरी, मैं गलती मानता हूं, फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, जो मैंने फल लिया, फल लेने का
जो मैंने फल लिया उसके लिए, जो फल हमने चोरी किया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। दिस इज योर गार्डन, ये आपका बगीचा है, एंड आई शुड सीक योर परमिशन, और मुझे आपकी आज्ञा लेनी चाहिए यहाँ से फल लेने के पहले, बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, फल लेने के पहले मुझे आपका परमिशन लेना चाहिए, आपकी अनुमति लेनी चाहिए। सो इसलिए प्लीज कृपया फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, एंड सेट मी फ्री, और मुझे जाने दीजिए। प्लीज सेट मी फ्री, मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे खोल दीजिए और जाने दीजिए। द गार्डनर स्माइल्ड, बगीचे का मालिक मुस्कुराया, एंड सेट, और कहा, डोंट यूज गॉड्स नेम टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शन, अपने इल कंसीव्ड एक्शन, अपने बुरे कामों को सही साबित करने के लिए कभी भी भूलकर ईश्वर का नाम मत लेना। अपने जितने बुरे काम किए हो, जितने बुरे काम करते हो, उसके करने के पीछे ईश्वर का तर्क मत दिया करो कि ये ईश्वर करा रहा है या ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। कभी ईश्वर को अपनी गलतियों में मत शामिल करना। देन द गार्डनर अनटाइड हिम, तब बगीचे का मालिक उसको खोल दिया, एंड लेट हिम गो फ्री, और उसको मुक्त कर दिया जाने के लिए। लेट हिम गो फ्री, और उसको जाने के लिए मुक्त कर दिया कि जाइए, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना, ध्यान रहे। तो ये हमारी रही स्टोरी और इस तरह कहानी हमारी खत्म होती है। इसमें कुछ मीनिंग्स आप देख सकते हैं। फ्री मीन होता है मुक्त करना, ठीक है। लेट, जब कहीं किसी को परमिशन देते हैं या परमिशन लेने देने के लिए लेट का प्रयोग किया जाता है, दो के अर्थ में इसका होता है प्रयोग ज्यादातर, दो। जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेट का प्रयोग, ठीक। अनटाइड, टाइड मीन होता है बांधना, अनटाइड मीन होता है खोलना। गार्डनर, गार्डनर में होता है बगीचे की देखभाल करने वाला, जो बगीचे की देखभाल करता है उसको माली कहते हैं। आप बगीचे की देखभाल करने वाले को माली कह सकते हैं, ठीक है। या कहिए यहाँ पर जो बगीचे का मालिक है वो भी कह सकते हैं, ठीक। इल कंसीव्ड एक्शन, इल कंसीव्ड एक्शन का मतलब जो बुरे काम है, इल कंसीव्ड एक्शन बुरे कार्य। जस्टिफाई मीन होता है किसी चीज को सही साबित करना, उसको ये बताना कि हमने जो भी किया उसके पीछे जो भी अपने रीजंस होते हैं, ठीक है, जो अपने कह सकते हैं कि हम उसके फेवर में जितने स्टेटमेंट्स देते हैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए, उसे ही जस्टिफाई कहा जाता है, ठीक है। गॉड्स नेम, ईश्वर का नाम। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा कर यस लगाया जाता है तो यहाँ पे पॉजेसिव केस बनता है, संबंध बताता है। गॉड्स नेम, ठीक है, ईश्वर का नाम, या इसको कह सकते हैं नेम ऑफ गॉड। इसको दोनों तरह से बनाया जा सकता है, हमेशा ध्यान रहे, नेम ऑफ गॉड या गॉड्स नेम, ओके। डोंट, डोंट मीन होता है मना करना, डोंट मत, डोंट गो, डोंट राइट, डोंट प्ले, डोंट स्लीप, डोंट ईट। मना करने के लिए आप स्पीकिंग में डोंट का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। द गार्डनर स्माइल्ड, गार्डनर मीन बगीचे का मालिक, ठीक है। स्माइल्ड मीन मुस्कुराया, इस सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड, एंड सेट, और कहा। सेट मी फ्री, सेट मी फ्री का मतलब होता है, सेट फ्री का मतलब होता है किसी चीज से मुक्त करना, सेट फ्री मुक्त कर देना। फॉरगिव मीन होता है भूल जाना, प्लीज फॉरगिव मी, या क्षमा कर देना, फॉरगिव। फ्रूट्स फल, परमिशन अनुमति, बिफोर मीन होता है पहले, शुड चाहिए, गार्डन बगीचा। सॉरी, सॉरी मीन माफ करना, ठीक है। बीट, बीट मीन होता है पीटना, डोंट बीट मी, मुझे मत पीटो। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। हेजिटेटेड, हेजिटेट मीन होता है हिचकिचाना, इट मीन जब हम कुछ बोलने में अस्पष्ट नहीं कह सकते, ठीक है, या हमको हमारी जो टंग्स है वो हमारे माउथ में ही इधर इधर रोटेट करती है, इधर उधर मूव करती है, लेकिन वर्ड्स हमारे क्लियर नहीं होते तो उसको हम हेजिटेट कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर मीन होता है अजनबी या परिचित। सर्वेंट नौकर। वर्क ऑफ गॉड ईश्वर का कार्य।
इंटरफियर, इंटरफियर मीन होता है हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, रुकावट डालना, ठीक है। सर्वेंट नौकर। बिलोंग्स, बिलोंग्स मीन जुड़ा हुआ या रिलेटेड कह सकते हैं, संबंधित या जुड़ा हुआ या संबंध रखने वाला, बिलोंग, ठीक। वुड मीन लकड़ी। फियर मीन डर। एंसर्ड उत्तर दिया। इनोसेंट मीन होता निर्दोष। स्क्रीम मीन होता कराहना, तेजी से चिल्लाना या कराहना, उसको कहता है स्क्रीम्ड। स्ट्रेंजर अपरिचित। कंटिन्यूड जारी रखा या लगातार कह सकते हैं, ठीक। अटेंशन मीन होता ध्यान देना, अटेंशन, अटेंशन टू मी, मेरी ओर ध्यान दो। इसी तरह से और भी देख सकते हैं। नो राइट कोई अधिकार नहीं, राइट मीन होता है अधिकार, नो राइट कोई अधिकार नहीं। स्क्रीम कराहना। इसी तरह से और स्ट्रेंजर ये हो चुका है। स्टिक, स्टिक मीन तो छड़ी या लकड़ी का कोई टुकड़ा, या एक तरह से आप छड़ी ही कह सकते हैं, ज्यादा ठीक है, स्टिक, ठीक। बीटिंग पीटते हुए, ठीक है। टाइड, टाइड मीन होता है बांध दिया। क्लाइंब चढ़ गया, क्लाइंब का सेकंड फॉर्म क्लाइंब्ड। स्ट्रेंजर अपरिचित। प्लान मीन होता है योजना। सरप्राइज आश्चर्यचकित, ठीक है। सर्वेंट नौकर। इंटरफियर हस्तक्षेप, बाकी सेम है। पिक, पिक मीन होता है उठाना, ठीक है, या तोड़ना, पिकअप, ठीक। इसी तरह से इधर सारी चीजें वही है। एंसर्ड उत्तर दिया। परमिशन अनुमति, ठीक। कम डाउन, कम डाउन मीन होता नीचे आ जाना। एट वंस मीन होता तुरंत, एट वंस तुरंत। राइट, राइट मीन अधिकार, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा टेक केयर। टेक केयर मीन होता है देखभाल करना। ब्रिंग अप, टेक केयर, ठीक है। होल, होल मीन होता है इंटायर, संपूर्ण, होल। साउटेड चिल्लाया। एंग्री नाराज। गार्डनर बगीचे का मालिक, ठीक। पिकिंग अप फ्रूट्स फलों को तोड़ते हुए। कंटिन्यूड लगातार। रिप्लाई मीन होता है जवाब देना या उत्तर देना। डिंट, डिंट रिप्लाई कोई उत्तर नहीं दिया, पास्ट टेंस में डिंट का प्रयोग करते हैं। ब्रांच मीन शाखा, ठीक है। अस, असेम्ड, असेम्ड मीन होता है शर्मिंदा हुआ। असेम का पास्ट टेंस है, असेम मीन शर्मिंदा होना। असेम्ड शर्मिंदा हुआ। स्टीलिंग, स्टील मीन होता है चुराना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक। स्टीलिंग जो है चुरा रहा, रहा रही में अर्थ निकलेगा स्टीलिंग, ठीक। हे जो है इशारा या कह सकते हैं कि संकेत करने के लिए या बोलने के लिए। हे यू, अरे तुम, ठीक है। एंग्री नाराज। साउटेड चिल्लाया। पिकिंग फ्रूट्स फल तोड़ते हुए, ठीक। पिक मीन तोड़ना, पिकअप। वाइल, वाइल मीन होता है जबकि, वाइल मीन जबकि। फैमिली परिवार। सेल, सेल मीन बेचना। मनी पैसा। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन होता है फसल। वांट, वांट का सेकंड फॉर्म है वांटेड, चाहा। वांट मीन चाहना। बोर फ्रूट्स जब तक फल नहीं हो जाते, ठीक है। टिल, टिल मीन होता तक, टिल तक किसी टाइम को फिक्स करने के लिए टिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हैं यू विल नॉट गो फ्रॉम हियर टिल आई केम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप नहीं जाएंगे, ठीक है। टिल। केयर, केयर्ड, केयर का सेकंड फॉर्म है केयर्ड, देखभाल किया। फ्रूट ट्रीज फलों का पेड़। प्लांटेड मीन लगाया, प्लांटेड, ठीक है। हु मीन कौन। हु हैड अ बिग गार्डन, जिसके पास, यहाँ पर जिसके भी कह सकते हैं। हु किसी व्यक्ति का नाम बताता है या व्यक्ति के नाम के लिए जो है हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। और देयर का प्रयोग हमने बताया है, देयर का प्रयोग वहां पर किया जाएगा जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक। वंस अपॉन, वंस अपॉन जब कोई बहुत लंबी पुराने समय की जब कोई बात शुरू करते हैं या बहुत लंबे समय की बात रहती है तो उसके लिए हम ये कि कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। एक बार की बात है तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, इसका हम आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह हमारी कहानी एंड होती है और नेक्स्ट कहानी में हम फिर से मीट करते हैं, फिर से हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।